हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड को लेकर। तो देखिए, बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने को लेकर फिर से यहाँ पर बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अपनी नई याचिका किस डेट को जो है दायर करेगी उसको लेकर बात करेंगे। और इस बार सरकार का पूरा कोशिश जो है किया जा रहा है कि इस बार किसी भी तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपका शामिल कर लिया जाए। जिस तरीके से उस दिन आपका त्रुटिवश क्या हुआ था कि एसएलपी को वापस लेना पड़ा, तो इस बार किसी भी तरीके का गलती जो है आपका ना हो, ताकि यहाँ पर क्या हो कि बीएड वाले अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल जो है आपके हो जाए। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आपके पास भी जो है इसके संदर्भ में आपकी जानकारी हो जाए और यहाँ पर बिहार सरकार की मंशा क्या है वो भी आपको पता चल जाए। और यहाँ पर आपका रूट आगे जो है आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर किधर जाने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर क्या हो कि आप लोगों के पास जो है वो जानकारी हो जाए। यहाँ पर देखेंगे जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बताया गया कि नई याचिका के लिए 13 की सुनवाई का जो है इंतजार यहाँ पर शिक्षा विभाग मतलब बिहार सरकार की तरफ से जो है आपका किया जा रहा है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका बोला गया कि पटना प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड जो कैंडिडेट हैं उनको मान्य करने के संदर्भ में राज्य सरकार नए सिरे से जो है वो नई याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय जो है यहाँ पर ले लिया गया है। मतलब जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में शामिल करने को लेकर नए सिरे से जो आपकी याचिका दाखिल होगी उसका यहाँ पर जो है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय जो है आपका ले लिया गया है। आगे यहाँ पर बोला गया कि इस मामले में राज्य सरकार 13 अक्टूबर के आसपास की जो मतलब 13 अक्टूबर के आसपास अपनी रीट मतलब यहाँ पर जो अपनी नई याचिका है उसको यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो है आपका किया जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका शिक्षा विभाग है बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो 13 अक्टूबर 2023 को सुनवाई होने वाली है, जो कि आगे इसके बारे में बात करेंगे, उसका यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि ये जो आपका 13 तारीख की सुनवाई है इसमें राज्य सरकार को भी यहाँ पर जो है आपका पार्टी जो है बनाया गया है। अब यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका 13 तारीख को सुनवाई होने वाला है उसको लेकर। तो आप यहाँ पर डेट जो है देख सकते हैं 13/10/2023 और यहाँ पर आप देखेंगे तो किस बेंच में आपकी सुनवाई होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस बोपन्ना है उनकी बेंच पे जो है आपकी सुनवाई होगी। इनकी बेंच कौन सी बेंच है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि 9 अक्टूबर 2023 को जो बिहार सरकार की तरफ से मतलब जो के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी दायर की गई थी और इस एसएलपी का जो आपका सुनवाई हुआ था जिसको यहाँ पर वापस लेना पड़ा, तो ये आपका कौन सा बेंच था? यही आपका जो आपके ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना एस बोपन्ना है इनके ही बेंच पे जो है सुनवाई हो रही थी। तो इनके बेंच से बिहार सरकार अपनी एसएलपी वापस ली। वापस लेने का रीजन बिहार सरकार की तरफ से बताया गया था कि उसमें कुछ त्रुटिवश जो है आपका हो गया था। हालांकि त्रुटिवश तो ठीक है, लेकिन 320 पेज की जो है वो भारी भरकम जो एसएलपी है बिहार सरकार की तरफ से दाखिल जो है आपकी की गई थी। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि ये जो आपका वापस वाला मैटर है बिहार सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि उसमें त्रुटि था, लेकिन वापस होने का यहाँ पर रियल मैटर था। यहाँ पर दो तरीके का मैटर था। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका जस्टिस बोपन्ना जो आपकी बेंच है उनके बेंच में सुनवाई हो रही थी, तो केस के ट्रांसफर का यहाँ पर जो है आपका मामला आता है और यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर दो मैटर जो है आपका यहाँ पर हो जाता है। दो मैटर यहाँ पर ये हो जाता है कि जिनके बेंच में सुनवाई हो रही थी वो मतलब जो बोपन्ना वाली बेंच है तो उनके बेंच की तरफ से बोला गया कि ये जो आपका केस है इसको हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, जो आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस का बेंच है उस बेंच पे जो है हम इस केस को ट्रांसफर करेंगे। मतलब इस एसएलपी को याचिका को हम यहाँ पर जो है ट्रांसफर करेंगे। और ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाला कौन सा बेंच है? ये वही बेंच है जिस बेंच से 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे भारत भर से जो है प्राइमरी की वैकेंसी या फिर प्राइमरी टीचर या फिर पात्रता हो प्राइमरी से एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको यहाँ पर अपात्र जो है आपका किया जाता है। तो यहाँ पर जो उनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी तो उनके मतलब उनका इसलिए कहना था कि यहाँ पर क्या है कि 2021 से जो है बीएड और डीएलएड का मामला जो है इस बेंच में जो है आपका सुनवाई हो रहा है। तो यहाँ पर अधिक प्रूफ या फिर जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ या फिर जो भी बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में वकील हैं उनके तरफ से यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका जानकारी यहाँ पर रखा गया है। तो इस बेंच में जाएंगे तो अच्छे तरीके से आपका निर्णय होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आपका 2021 से मामला चल रहा था जिसको यहाँ पर 2023 में सॉल्व करके बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से यहाँ पर अपात्र जो है आपका किया गया। अब नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पर बिहार सरकार को पता चलता है कि इनकी बेंच में आपकी सुनवाई होने जा रही है तो बिहार सरकार की तरफ से जो इनके अधिवक्ता थे याचिका को क्या किया जाता है कि वापस ले लिया जाता है। और यहाँ पर बिहार सरकार का मंशा था कि ये जो केस ट्रांसफर वाला मामला है इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। जो आपका छत्तीसगढ़ वाला आपका मामला था बीएड का, जिस बेंच में छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड अभ्यर्थियों को जीत मिली और 25 सितंबर 2023 को उन लोग को नियुक्ति पत्र भी मिला। हालांकि उसमें शर्त ये था कि बाद में मान लीजिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कोई निर्णय आता है तो आप लोगों को नौकरी पाने के बाद भी यहाँ पर वापस जो है आपका आना पड़ेगा। तो उस बेंच में यहाँ पर जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है वो जाने का पूरा कोशिश और यहाँ पर केस ट्रांसफर का जो है यहाँ पर पूरा
थोड़ा कोशिश जो है आपका किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बेंच में सुनवाई हो रही थी तो उनके तरफ से बोला गया कि नहीं नहीं, हम उनके बेंच में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जस्टिस बोपन्ना वाले बेंच में जो है वो इस केस को जो अरे जस्टिस बोपन्ना बोले, जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में जो है हम यहाँ पर केस को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये तो आपका केस का मैटर हो गया। 13 अक्टूबर 2023 को सुनवाई है। अब यहाँ पर देखिए 13 अक्टूबर 2023 को क्या होता है और यहाँ पर बिहार सरकार क्या उसके बाद भी अपनी नई याचिका मतलब नई रीट या फिर नई एसएलपी दायर करेगी। तो देखिए 13 तारीख को 3 मैटर संभवतः हो सकता है। पहला यहाँ पर मैटर है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं हो सकता है कि इनकी याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। देखिए तत्काल में आप किसी भी तरीके से चाहते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में शामिल हो जाएं तो उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट से आपकी याचिका दायर की गई, लेकिन हर एक याचिका को जो है आपका खारिज किया गया। यदि बिहार सरकार की तरफ से 9 अक्टूबर 2023 को जो याचिका दायर की गई थी, यदि उस याचिका को वापस नहीं लिया जाता तो उस याचिका को भी जो है आपका खारिज किया जाता, इतना आपका कंफर्म था। तो देखिए या तो याचिका खारिज हो सकती है या फिर याचिका खारिज नहीं होगी तो जो आपके ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं, जो कि इन्हीं के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को निर्णय आता है कि बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि इनके बेंच में जो है केस ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जिस बेंच में आपका 13 अक्टूबर 2023 को सुनवाई होगा वो संभवतः सुनवाई आप लोगों का मतलब जो बीएड और डीएलएड के पक्ष के वकील होंगे उनकी सुनवाई सुनने के बाद वो केस ट्रांसफर ही करेंगे। तो वो जब केस ट्रांसफर करेंगे तो वो देखिए इनके ही बेंच में जो है वो केस ट्रांसफर करेंगे जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर याचिका जो है वापस ले लिया जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जैसे यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस का नाम आता है यहाँ पर याचिका वापस ही जो है आपका संभवतः लिया जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाएगा तो नॉर्मल सी बात है वो याचिका को यहाँ पर खारिज ही करेंगे, क्योंकि इनके ही माध्यम से 2021 से सुनते सुनते 2023 में यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से मतलब एलिजिबल मतलब जो उनको अपात्र किया गया, तो नॉर्मल सी बात है कैसे अब यहाँ पर अपात्र कर देंगे। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। 3 कंडीशन जो है आपका 13 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, या तो आपका याचिका खारिज या फिर जो आपका याचिका उसको ट्रांसफर को लेकर दूसरे बेंच में, या फिर यहाँ पर क्या है कि जो अभ्यर्थी अपनी याचिका दायर किए हैं वो यहाँ पर याचिका जो है वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या यहाँ पर मान लीजिए याचिका वापस लिया जाए या फिर याचिका को खारिज कर लिया जाए, तो क्या यहाँ पर बिहार सरकार उसके बाद भी जाएगी? तो देखिए यस, बिहार सरकार उसके बाद भी जो है यहाँ पर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने का उनका यहाँ पर 3 तरीके का रीजन हो जाएगा। यदि मान लीजिए तारीख मिलता है, जैसे तारीख मिलने का मतलब है कि 13 अक्टूबर को सुनवाई होता है, यदि मान लीजिए बीएड अभ्यर्थियों के पास से कोई डेट मांग लिया जाता है कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए, हमें कुछ दिन का समय दिया जाए, तो मान लीजिए यदि तारीख मिलता है तो यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से अपनी नई याचिका जो है दायर नहीं की जाएगी, इंतजार जो है आपका किया जाएगा जब तक ये अभ्यर्थियों वाली याचिका की सुनवाई जो है आपकी नहीं हो जाती है। अब फिर यहाँ पर देखिए, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया इंतजार को लेकर, यदि तारीख डेट मिलता है तब। यदि मान लीजिए इन लोग की याचिका को खारिज हो जाता है तब भी यहाँ पर बिहार सरकार जाएगी। अब यहाँ पर बिहार सरकार इसलिए जाएगी कि उनकी याचिका जो खारिज की गई है, और नॉर्मल से बात है खारिज किया जाएगा तो उसमें कुछ बात को आपका मेंशन किया जाएगा, तो उसको यहाँ पर बिहार सरकार अपने तरीके से कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिसको छुपाकर, या फिर कुछ वैसे मैटर होंगे जिसको अपने तरीके से मन गढ़ंत बनाकर उन लोग यहाँ पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी नई याचिका जो है वो दायर करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल जाती है, देखिए राहत मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि मान लीजिए नॉर्मल सी बात है जज वहाँ पर बैठेंगे, हमारे और आपसे यहाँ से कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 100 मतलब यहाँ पर 99.99% यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंफर्म है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी 0.1% यहाँ पर बचा है। तो यदि मान लीजिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है आपका 13 अक्टूबर को राहत मिल जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि तुरंत यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार यही चाह रही है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए किसी भी तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा भी यहाँ पर राहत मिल जाता है तो हम इनको जो है तुरंत ज्वाइनिंग करा देंगे। आप सोचेंगे कि सीटेट का पात्र हो गए और एनसीटी इस तरीके से कर दिया, हाई कोर्ट का इस तरीके से निर्णय है, हमें भी पता है वो निर्णय है, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार तुरंत यहाँ पर ज्वाइनिंग करा देगी। फिर उसके बाद में आप कोर्ट केस लड़ते रहेगा, बाद में कोई उस तरीके का ऑर्डर लाएगा, फिर उसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थी नौकरी पाने के बाद भी यदि वापस हो जाते हैं तो वो बाद का मैटर है। लेकिन यहाँ पर 2024 का जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन है उस मैटर को देखते हुए यहाँ पर बिहार सरकार का यही मंशा है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा भी राहत मिलता है तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट तुरंत जारी, तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तुरंत यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका करा लिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पर सोचेंगे राहत नहीं मिलेगा तब क्या होगा, क्या डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा? तो देखिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर बिना बीएड को शामिल किए डीएलएड वालों का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए। रिजल्ट जारी हो भी सकता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो भी सकता है, उसके बाद भी यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए चुनाव आपका बहुत ज़्यादा आपका मैटर करता है वोट बैंकिंग को लेकर।
और भले ही यहाँ पर बिहार में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बराबर है, लेकिन संभवतः बीएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ा सा भी अधिक या फिर अधिक भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपने फॉर्म में देखा होगा कि जितने बीएड अभ्यर्थी हैं उतना ही डीएलएड अभ्यर्थी हैं, थोड़ा बहुत कम होंगे, नहीं तो लगभग जो है आपका उतना बराबर ही है। उसके बाद भी यहाँ पर बिहार सरकार का मंशा है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में एलिजिबल रहें, क्योंकि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब बिहार में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका जाने का मकसद है सेंटर पे। और इस टाइम पे आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के आने के बाद भी यहाँ पर सभी जो बीएड अभ्यर्थी हैं पूरे भारत भर के, उनका निगाह जो है आपका बिहार सरकार के ऊपर पड़ा है कि बिहार सरकार की तरफ से किस तरीके का निर्णय जो है आपका लिया जाता है कि बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे या फिर बीएड वाले बाहर रहेंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपका दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को जो है आपका क्या जो है आपका सुनवाई होता है और आगे का रूट जो है आपका क्या होता है। बाकी इतना आप कंफर्म समझिएगा कि अभी थोड़ा सा बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट नहीं आएगा, और हो सकता है कि प्राइमरी टीचर का ही रिजल्ट नहीं बल्कि जो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों का 15 तारीख तक ओएमआर शीट वाला यहाँ पर जो आपका डाउनलोड है वो ऑप्शन आपका जो है वो दिया गया है। तो इतना तो कंफर्म है कि 15 तारीख तक आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा, तो 15 तारीख तक इंतजार करिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या होता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी आपका कोर्ट का या फिर जो कुछ भी निर्णय आते हैं, फिर जो कुछ भी अपडेट आते हैं बिहार सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी टीआरई सेकेंड मतलब 8वें चरण की शिक्षक भर्ती का भी आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि उसका भी नवंबर या फिर दिसंबर के मिड तक जो है एग्जाम यहाँ पर फाइनल कंप्लीट जो है आपका करा लेना है। तो अभी यदि टीचिंग एग्जाम या फिर अभी यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। तो देखिए एक तरीके से आप ओवरऑल यहाँ पर मतलब 100 बात की एक बात के तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिहार सरकार का पूरा मंशा है कि यदि रिजल्ट आएगा प्राइमरी टीचर का तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर, और यदि मान लीजिए बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिर्फ केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है। यदि मान लीजिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा आंदोलन करते हैं, कोई उस तरीके का कोर्ट का निर्णय आता है कि हम अपर मुख्य सचिव पे जुर्माना लगाएंगे, बिहार सरकार पे जुर्माना लगाएंगे, तो अलग बात है, हो सकता है कि उस मैटर में जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बाकी अन्यथा बहुत मुश्किल है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मतलब हम बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में, आप अपने से खुद से अनुमान लगाइए कि जब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, एनसीटी और फिर बिहार का खुद पटना हाई कोर्ट का जो है आपका निर्णय था, तो बिहार सरकार को रिजल्ट जो है वो जारी कर देना चाहिए था। बाकी बिहार सरकार यहाँ पर अभी भी चाह रही है कि बीएड वाले अभ्यर्थी किसी भी तरीके से शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट में गई, याचिका वापस ली, फिर उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो है वो बिहार सरकार तैयारी जो है कर रही है। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बीएड अभ्यर्थी, उनकी भी यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा आपका सहयोग जो है आपका किया जाएगा। जैसे आपके अधिवक्ता वगैरह हैं उनको यहाँ पर उनके पैनल को जो है खड़ा कराया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से बात करें, ताकि कोई इस तरीके का मैटर ना हो कि आपकी याचिका जो है खारिज की जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है याचिका बार बार खारिज की जाती है तो वो भी यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।